नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार के साथ पूरे देश के लिए अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और सरकार ने इस बार त्योहारों के सीजन में त्योहारों का तोहफा दे दिया है। कई चीजों को फिर से अनलॉक कर दिया गया और सबसे खास बात ये कि अब सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने वाला है। तो आखिर इस बार क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आज 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 शुरू हो गया है। तो आपको मैं सीधा मुद्दे पर लेकर आता हूं। तो देखिए, अनलॉक 5 की शुरुआत होने के साथ ही गृह मंत्रालय ने रियायतों की नई सूची जारी की है और केंद्र सरकार के मुताबिक पूरे देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुलेंगे और इसके अलावा राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला लेगी और इसमें 9वीं से 12वीं तक के ही नहीं, बाकी सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा स्थिति का आकलन करने के बाद। और इस त्योहारों के सीजन में कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से खुलेंगे थिएटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति होगी और जिसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक होगी। आपके सभी सवालों के जवाब दिया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। तो देखिए, 15 अक्टूबर से शुरू होंगे स्विमिंग पूल। तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। और मनोरंजन पार्क और इसी तरह के जो भी संस्थान हैं, जो भी स्थान हैं, उनको भी 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई। और देखिए, जो ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्किंग मार्केटिंग है, तो इसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन खुशखबरी है कि बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को 15 अक्टूबर से पूरा खोलने की अनुमति दे दी गई। और आगे बात स्कूल कॉलेज पर ही करने वाला हूं, लेकिन पहले इसे देख लीजिए। तो एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्यों के भीतर आवाजाही पर प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 1 अक्टूबर से यानी आज से व्यक्तियों एवं वस्तुओं की अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी आवाजाहियों के लिए अलग से किसी की अनुमति, अनुमोदन या ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 अक्टूबर से इन सारी सुविधाओं को आपके समक्ष रखा गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपके महीनों का इंतजार खत्म हो चुका है। कई कोचिंग संस्थान या स्कूल वाले घाटे में चल रहे हैं, किराए भरने पड़ रहे हैं उनको मकान का। लेकिन देखिए, अब स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने को कहा गया है। मतलब बिहार सरकार 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अब कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से आदेश जारी कर दिया है कि जिस राज्य की सरकारों को यह लगता है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए तो वे खोल सकते हैं। मतलब अब सीधा बिहार सरकार पर निर्णय रहा है कि वे यदि चाहते हैं तो स्कूल कॉलेज खोलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार को भी इसके लिए माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। मतलब अब सीधा आप निर्णय करेंगे कि बिहार में स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए या नहीं, छोटे बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए या नहीं, या फिर किन कक्षाओं तक स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए या कब से खुलना चाहिए। 15 अक्टूबर से तो शुरू कर दिया जाएगा। अब यदि आप चाहेंगे 15 अक्टूबर से नहीं खुले, बाद में खुले, तो आप जैसा निर्णय लेंगे, आप जो चाहेंगे, बिहार सरकार आपके ही राय पर वो निर्णय लेगी। क्योंकि स्कूलों में आपके बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए और सीधा आपको निर्णय लेने के लिए कह दिया गया है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि आप अपनी राय कमेंट में भी जरूर ही दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कई सारे सरकारी अफसर भी देखते हैं। आपकी बात सीधा उन तक पहुंच सकती है। और एक रिपोर्ट बता रहा हूं कि अमेरिका की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिका में स्कूल के फिर से खोलने से बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ गए
और स्कूली बच्चों में संक्रमण के मामले 10% तक ज्यादा बढ़ गए। लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरह से कोरोना को मात देने में या नियंत्रण करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जिस प्रकार से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे वाकई डरावने वाले थे। लेकिन अभी जिस तरह से लाख से भी ज्यादा रोजाना जांच हो रही है और बिहार सरकार पूरी ध्यान दे दी है कि बिहार से कोरोना को पूरी तरह से सफाया करना है, तो बिहार सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर भी पूरी तरह से सतर्कता बरतेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने बार बार कहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो अतः आप ज्यादा चिंतित ना हो, आपकी जो राय होगी उसी के अनुसार आगे फैसला लिया जाएगा। और आखिर क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या सुविधाएं दी गई है, तो देखिए किसी भी प्रकार के सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 100 व्यक्तियों के एक साथ जमा होने की अनुमति पहले दी गई थी, लेकिन अब 15 अक्टूबर के बाद 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजन की अनुमति दी जा सकती है। और देखिए जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और यदि कुछ छात्र शारीरिक रूप से यानी सीधा स्कूल आना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई है। और साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी स्टूडेंट और साइंस टेक्नोलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए लैब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरू करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी। खबरों पर फिर से एक बार नजर, तो देखिए इस बार 5 बड़ी छूट। 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर खुल जाएंगे, एंटरटेनमेंट पार्क और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खुल जाएंगे। हर तरह के जमावड़ों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन शुरू हो सकेगी। स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी। और प्रभात खबर ने तो यहां तक कह दिया है कि हर तरह के जमावड़ों में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50% और मैक्सिमम 200 लोगों की इजाजत होगी। और 31 अक्टूबर तक आखिर क्या बंद रहेगा, तो देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स 31 अक्टूबर तक बंद, रेगुलर पैसेंजर ट्रेन 31 अक्टूबर तक बंद, यानी स्पेशल ट्रेन ही अभी चलेगी। 31 अक्टूबर के बाद बाकी ट्रेन चल सकती है। और आपके लिए एक अतिरिक्त जानकारी, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां अभी भी लॉकडाउन है। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूरी कर दीजिएगा, ताकि सभी को ये जानकारियां मिल सके। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।